हमारी किस्मत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं तो कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को इसके दलदल से बाहर निकलना है तो अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। मेघा, ए मेघा, तू मेघा ही है ना? बहुत दिनों से चेंज लग रही है मुझे। बॉडी से इधर है, माइंड से मार्च पे। बोलना। पता नहीं प्रशांत, बहुत दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता, शाम तक भूल जाती हूँ। हाँ तो इसमें क्या हुआ? मैं भी अपने पुराने दोस्तों के नाम भूल जाता हूँ। मैं अपना नाम भूल गई थी प्रशांत। ए संभा। सर, इथे आतमध्ये। सर लगभग 6 महीने का लग रहा है। सबसे पहले किसने देखा? सर मैं यहाँ रोज प्लास्टिक की बोतल उठाने आता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया तो देखा कुछ कुत्ते इसको नोच रहे थे। मैंने कुत्तों को भगाया तो देखा ये था सर। लीगली 4 महीने कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 6 महीने का है फिर ये मर्डर केस है। सारे मैटरनिटी होम्स और गायनेकोलॉजिस्ट से पूछताछ करो। देखो हाल फिलहाल हुआ है क्या, और जो रजिस्टर नहीं हुआ है उसको भी ढूंढो, क्योंकि ऐसे क्राइम्स अक्सर दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मर्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगो। यस सर। काव्या, 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 सुनिए, आपने काव्या को देखा क्या? नहीं, अभी यहाँ पे खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। आपने क्या काव्या को देखा है क्या आपने? नहीं बेटा, काव्या कहाँ पे है? तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? हाँ हाँ आंटी, वो अपना बॉल लेने गई है गेट के पास। ठीक हो काव्या? काव्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कितनी बार बोला है कि गेट के बाहर नहीं जाना है? बेटा चलो आओ अंदर। ये लो पानी पियो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जूही। जूही बेटा, कितना पढ़ी हो तुम? 4th तक, इसीलिए तो बाइक का काम करती हूँ, यहीं आगे वाले ब्लॉक में। जूही, मेरे यहाँ काम करोगी? मेरी काव्या का ध्यान रखोगी क्या? लेकिन दीदी, ऐसे आपके यहाँ काम। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? मेरी काम वाली पिछले 20 दिन से छुट्टी पर है। अब उसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ 20 दिन से। देखो तुम सोच लो, रहना खाना पीना सब मिलेगा, और हाँ अच्छी पगार भी मिलेगी। हाँ ठीक है सर, सबका पीएम रिपोर्ट आ गया। 6 महीने का था सर, और सबसे बड़ी बात कि लड़की है। सारे हॉस्पिटल चेक किए, कोई इलीगल? सर फिलहाल सब चेक कर लिया। हाँ सर, मैंने मेडिकल स्टोर में भी बात की, उनके पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिलीवरी कराने वाली दाइमा भी होती है, जरा पता करो। यस सर, मैं आसपास के हॉस्टल और पीजीज में ही पता करता हूँ। अक्सर इस तरह के इलीगल अनमैरिड कपल्स में ही होते हैं। बेटा, बेटा सच सच बता, तू तो नहीं ले रही है ना? तू दिन भर ऐसे पड़ी रहती है,
मेघा, बाबा, ताई नहीं ले सकती है। मैं जानता हूँ ताई को। निखिल, मेरी जेब से पैसे चोरी हो रहे, फिर वो किसने लिए? मैंने लिए। अरे शर्म नहीं आई तुझे पैसे चुराते हुए? देखो निखिल, मैं जानता हूँ तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए, फिर झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है कि ताई नहीं ले सकती है, ना ही उन्होंने आपके जेब से पैसे चुराए। विश्वास करो मेरा बाबा, शपथ। अरे वो सब जाने दो। आप इसे अपनी बहन के आश्रम में लेके जाओ और वहां से चेक करा के लाओ। ठीक है। बता कौन है तुम? छोड़ो इसको। ये जूही है, हमारी नई मेड। नई मेड? ऐसे कैसे रख सकती हो तू? ना कोई आईडी, ना कोई प्रूफ, ना कोई रेफरेंस। राहुल मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। दिस इज डेंजरस। ये कोई भी हो सकती है, खूनी, चोर, किडनैपर। राहुल चल इधर। राहुल तुमको कौन से एंगल से क्रिमिनल नजर आ रही है? हाँ देखो इसे। निशा क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? दीदी बहुत बुरा सपना देखा। ये रोज का हो गया इसका। रोज इसकी चीखें सुने या आराम करे, ये तो यहीं पर ही रहेगी। हमें कल काम पे जाना है। निशा, इसके मुंह पे टेप लगाओ। ये क्या कह रही हो तुम? अरे छोटी बच्ची है ये, कोई जानवर थोड़े ना है। लेकिन हम तो इंसान हैं और मुझे नींद आ रही है। अरे राहुल। दीदी टेप रही। दीदी दीदी कुछ नहीं होगा। कुछ टेप रही पे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। मैं क्या करूं? मैं अरे राहुल तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? चलो तुम। अरे ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति। ओम शांति। याद रखिए, आप स्वयं ही के अपने मित्र हो सकते हैं और शत्रु भी। निर्णय आपका है, आप क्या स्वीकारते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ही जरूरी है। ये सोच आप सभी को अपने रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। ओम शांति ओम। प्लीज मुझे दे दो। मेरी हालत खराब हो रही है। प्लीज मैं सो नहीं पा रही हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं लेके आई हूँ। प्लीज ये लो। गुरुजी, ये मेरा भाई सदाशिव है और वो उसकी बेटी मेघा। गुरुजी, इनको भी आपकी मदद की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेघा को भी और लड़कियों की तरह लेने की आदत है। मेरी मदद करो गुरुजी, बहुत आशा लेके आया हूँ आपके पास। हर रोग का निदान दवाइयां नहीं होती, समय भी होता है। इसे यही रहना होगा जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम तो केवल राह दिखा सकते हैं। इसे चलना है, दौड़ना है, गिरना है, ये तो यही निश्चित करेगी।
सर यहाँ पास में ही एक आश्रम है, लोगों के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरा है। और सर सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिला था। आश्रम में पूछताछ करो और देखो, सीधा सवाल मत पूछना। अगर उनकी भावनाएं आहत हो गई तो मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी। जानता हूँ आश्रम है, लेकिन रहते तो इंसान ही है ना। सर संस्कार वर्ग का आश्रम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कब कहा कि यहाँ ऐसा कुछ होता है? पिछले कुछ दिनों में कोई लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैन, जैन। क्या चलता है यहाँ पे? सर ये एडिक्ट रिहब सेंटर है, जहाँ मेडिटेशन, पंचक्रम, योगा ऐसी चीज़ें चलती है। लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। हाँ सर, हम हर हफ्ते यहाँ पे विजिट करते हैं। एक्चुअली आज भी हम विजिट के लिए आए हैं। ठीक है। शहर में हो रहे चाइल्ड किडनैपिंग के केस में पुलिस को एक और जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार इस किडनैपिंग के पीछे किसी बिंदिया गैंग का हाथ है। ये औरत आपके घर किसी बहाने से आ जाती है, आपका विश्वास जीत लेती है और फिर आपके बच्चे को लेके भाग जाती है। हम नागरिकों से आह्वान करते हैं, कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर अभी ये नाश्ता करने कोई नहीं आया ना, तो ये नाश्ता ना मैं ही खा जाऊंगी। 1 2 3। ये जल्दी 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 जल्दी। निखिल, निखिल, ए उठो। ए रात में कोई आया था? नहीं तो दरवाजा कैसे खुला है? मेघा, 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 उठो, उठो मेघा। कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? मेघा, बेटा उठो। ये क्या हो गया? मेघा उठो, मेघा। उसकी हालत देख, वो बोल भी नहीं पा रही है, ऐसी हालत में वो। क्या बताएगी? ये सब खत्म कर दिया इसने। संभालो। जूही। हाँ दीदी। जूही, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम याद से काव्या को टाइम से स्कूल से लेकर आना, ठीक है? और कुछ भी रहेगा ना, मुझे कॉल कर लेना। चलिए, बाय। इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? वो मैं वॉशरूम में थी। इससे पहले कहाँ रहती थी?
रायगढ़। रायगढ़ में कहाँ? इंदापुर। पूरा एड्रेस मुझे शाम को चाहिए। और ये सब चल रहा है यहाँ पर? मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी। जा रही हूँ, मैं सबको बता दूंगी। कौन आता है यहाँ रात में? आज छोड़ूंगा नहीं उसे। मेघा, मेघा, निखिल, निखिल, मेघा कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था ना। अरे क्या हुआ? अरे मेघा नहीं है उसके कमरे में। ताई, मेरे भगवान! पद्मा, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तुम यहाँ आओ तुम, यहाँ बैठो। ताई घर में नहीं है। आई संभाल के। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाग गई है वो। अगर लोगों को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। अरे पद्मा, बेटी है वो तुम्हारी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर खुद से वापस आएगी तो हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी। निशा, तुमने मेरा लैपटॉप यूज किया था? नहीं। क्यों? किसी ने मेरी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी है। राहुल, तुम्हारा ही तो लैपटॉप है, तुमने ही किया होगा, भूल गए होंगे। निशा, मैं कभी भी अपने ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। कहीं जोई ने तो। अरे तुम हर बात में उसको बीच में क्यों लेकर आते हो? चौथी पढ़ी है वो, और लैपटॉप तो यूज करना जानती भी नहीं है। क्योंकि मुझे अभी भी उस पर शक है। तुम यार निकाल दो उसे। ठीक है, निकाल देती हूँ। तो तुम एक काम करो, अपने ऑफिस से ना छुट्टियां ले लो और काव्या का ध्यान रखो, क्योंकि अब मैं तो ऑफिस से छुट्टियां नहीं लेने वाली हूँ। निशा, कुछ गड़बड़ तो है इस जूही में। सर, जहां मैं वो मिला था उसके आसपास कोई भी फोन एक्टिव नहीं था। शिर के कोई ना कोई तो वहां फेंक के गया होगा ना। और ये 6 महीने का है, मतलब ये मर्डर है। और अभी तक किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन को उसकी भनक नहीं लगी है। पता लग गया ना, हंगामा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ये किसी बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है। दाइमा का क्या हुआ? सर, मैंने लोगों से पूछताछ की। यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता नहीं दाइमा क्या होती है। अरे पता नहीं है तो बताओ। अगर मिला है तो उसकी आइडेंटिटी भी होगी, कैसे भी करके ढूंढो। सर, एक लड़की की लाश मिली है उसी एरिया में जहां मिला था। किसी जानवर ने मांस खाने के लिए मिट्टी कुरे दी है। सर, हुआ है मर्डर से पहले, शायद हुआ है, क्योंकि सेमन के ड्रेसेस ना पूरी बॉडी और कपड़ों पर है। और सर ये देखिए, गले पे निशान है। शायद किसी ने इसके गले पे इतना जोर से हाथ रखा कि गला दबने से मौत हो गई। सर, हमें जो मिला था और ये बॉडी दोनों 2 किलोमीटर के रेडियस में है, और जंगल का ये पॉइंट भी लास्ट पॉइंट है। मुझे लगता है कि जो भी हुआ इस 2 किलोमीटर के रेडियस में हुआ है। तो क्या सर इन दोनों केसेस का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? अभी कुछ कह नहीं सकते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक को भी इन्फॉर्म कर दो। ये चोट कैसी लगी किशोर? पता नहीं गुरुजी, मैं कल रात को राउंड मारने गया था, पीछे से कोई आया और सर पर राड मार के चला। गुरुजी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अपना किशोर है ना, ये इन लोगों को जबरदस्ती दवाइयाँ देता है, इसीलिए किसी ने उस पर अटैक किया। पता करो कौन था, अगर मिल जाए
तो उसे मेरे पास ले आना, मेरे पर्सनल कैबिन में। मैं उससे खुद बात करूंगा। सर आसपास के एरिया में सभी जगह चेक किया, कहीं भी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। सर लोकल पुलिस स्टेशन में भी उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है वो लड़की और फीटस दोनों भी बाहर से हो। अगर फीटस और लड़की दोनों बाहर से थे, उनको एक ही एरिया में छोड़ के क्यों गए? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आश्रम में हमने इंक्वायरी की थी, हो सकता है कि लड़की वहाँ से हो सकता है, जरा जाके देखो। ठीक है सर। सर मेरी बहन गायब हो गई, प्लीज उसे ढूंढ लो। बेटा शांत हो, क्या हुआ? फोटो लाओ बहन की। हाँ सर, लेके आयो। सर ये तो वही लड़की है। मेरे बच्चे किसने मारा मेरे बच्चे को? आपकी बेटी का मर्डर हुआ है, किसी पे शक है आपको? जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो किसी पर क्या उंगली उठाएंगे सर? मतलब? सर हमारी मेघा लेती थी, कुछ दिनों से वो बहुत अजीब हो गई थी, अकेली बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सर ताई हमेशा कहती थी कि वो नहीं लेती है। ताई को ये सब नहीं पसंद था सर। निखिल, सिगरेट के डिब्बे में भी लिखा होता है कि ये डेंजरस है। तू मेरी शपथ खा कि तू आज के बाद से सिगरेट कभी नहीं पिएगा। शपथ ताई, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। सर उसे सिगरेट से चिढ़ती, वो कैसे ले सकती है सर? सर हम उसे चिन्मय गुरुजी के आश्रम में भी लेके गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। अजीब लोग हैं सर, खुद के बयान पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले बोलते हैं लड़की ले रही थी, फिर बोलते हैं लड़की नहीं ले रही थी। क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, अगर वो करती थी तो कोई ना कोई उसे सप्लाई करता होगा। अपने खबरियों को एक्टिव करके पता लगाओ कि उसे अगर बेच रहा था तो कौन बेच रहा था। बेटा आप लोग मेघा के बारे में कुछ जानते हैं? कोई लड़का, कोई बॉयफ्रेंड? हाँ सर, प्रशांत राणे हमसे सीनियर है। मैंने मेघा को बहुत बार उनके साथ देखा है। कहाँ रहता है प्रशांत राणे? उसके बारे में ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं है सर। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू। कर्डे सर, स्कूल अथॉरिटी से उस प्रशांत राणे का एड्रेस निकलवा। यस सर। मेघा की फैमिली को कब से जानती हो? पद्मा जब शादी करके आई तब से। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका पति तो 10 साल पहले ही मर गया। अभी कुछ सालों पहले ही पद्मा ने दूसरी शादी की सदाशिव के साथ। तो क्या सदाशिव पद्मा का दूसरा पति है? हाँ मैडम, पद्मा का नसीब भी खराब है। शादी के 2 महीने बाद ही वो बीमार पड़ गई। तब से पूरा घर सदाशिव भाऊ ही संभाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे विपश्यना चलाते हैं? हाँ, पहले ये आश्रम मेरे बाबा चलाते थे, और अब मैं। जब मैं न्यूयॉर्क में था तो अपने दोस्त के साथ एक रिहब सेंटर गया था। तो वहाँ पर देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस आश्रम में भी एक रिहब सेंटर होना चाहिए। पिछले 5 सालों से हम ये समाज कार्य कर रहे हैं। मेघा को यहाँ लाया गया था? लाया गया था, लेकिन उसे रखा नहीं, क्योंकि उसने कहा वो सोच के बताएगी। अब देखिए ये लड़की प्रीति जब यहाँ आई थी एकदम वायलेंट थी, मगर जी नहीं सकती थी, लेकिन आज कुछ छूती तक नहीं। और एक लड़की है श्रद्धा नाम की। शांति। जी गुरुजी। श्रद्धा कहाँ है? गुरुजी उसके पेट में दर्द था तो अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे बताया नहीं? गुरुजी अर्जेंट था ना, इसलिए बता नहीं पाई मैं आपको। ठीक। मेघा को आपने एडमिट क्यों नहीं किया? बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास पैसे तक नहीं थे, और मैंने उनसे कहा कि पैसों की चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। हम खुददार लोग थे, फ्री में एडमिशन लेने से मना कर दिया, और अब आपने उसकी खबर दी।
देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके शिष्यों में से या पेशेंट्स में से कोई महिला पिछले दिनों प्रेग्नेंट थी? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे स्टाफ में से नहीं है। हाँ सर, और ये आश्रम में तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु जी की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि एक लड़का लड़की दूसरे से बात ना करें। दीदी जल्दी आओ ना। क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? दीदी ये देखो, मम्मा ने मेरे लिए न्यू ड्रेस ली है मेरे बर्थडे के लिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। बर्थडे कब है? 2 दिन बाद हम लोग पार्टी भी करेंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तुम बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? हाँ, गिफ्ट चाहिए। दीदी, आपको पता है वो डॉल जो हमने मार्केट में देखी थी उस दिन? हाँ। मुझे वो गिफ्ट में दे दो। वो? लेकिन वो तो बहुत महंगी है, और बेटा उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। नहीं दीदी, मुझे वही वाली डॉल चाहिए। मुझे वो डॉल दे दो, वरना मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं चाहिए। अरे बाय, मैं स्कूल जाती। अरे काव्या सर, मेरी प्रशांत की माँ से बात हुई है। उनका कहना है कि प्रशांत कई दिनों से घर नहीं आया, लेकिन फोन रेगुलर करता रहता है और हालचाल बता के फोन रख देता है। ये प्रशांत छुप क्यों रहा है? या तो इसी ने मेघा को मारा है, या फिर ये कुछ जानता है। अगर हमें मेघा की असली कहानी जाननी है तो प्रशांत मिलना बहुत जरूरी है। उसका नंबर सर्वेलेंस पे डाला? यस सर, जैसे ही फोन ऑन करता है पकड़ लेंगे। लेकिन सर, मेघा अगर आश्रम में रही नहीं तो हमें पूछताछ क्यों करनी है? मेघा आश्रम में नहीं रही थी, लेकिन आश्रम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब उस एडमिट हुई लड़की श्रद्धा का टॉपिक निकला तो मुझे उस औरत पे शक हुआ। तुम जरा हॉस्पिटल में जाके उस लड़की से बात करो। जी सर। सर, प्रशांत ने अपना फोन ऑन कर लिया है, वो स्क्वार्टर कॉलोनी में छुपा हुआ है। चल के लेके आओ। सर, चल बेटा बोल। आई शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? सर वो मेघा के घर से मैंने पैसे चुराए थे। पैसे क्यों चुराता था? नशे के लिए सर। मेरे को का आदत है सर, इसलिए उसके घर से पैसे चुराता था। तो मेघा को इस बात का पता चल गया, इसलिए मेघा को मार दिया? नहीं मारा सर मेघा को मैंने। तूने पहले खुद किया और उसके बाद मेघा को भी की आदत डाली, समझा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा लेना तो उसको पसंद ही नहीं था सर। प्रशांत, मुझे तुम्हारे नशा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ए मेघा, कल से पक्का छोड़ देगा बस? कल कभी नहीं आता प्रशांत। जो शुरुआत करनी वो आज से करनी होगी। सर मैं मेघा को कभी दे ही नहीं सकता सर, लेकिन हाँ, कोई तो था जो उसे दे रहा था। सर पिछले 2-3 महीने से वो बदली बदली लग रही थी सर। पता नहीं प्रशांत, बहुत दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता, नाम तक भूल जाती हूँ। मेरी मेघा सर कभी नहीं ले सकती। सर, मैंने उस एरिया के सभी से बात की है। सर, इकरार नाम का एक बंदा है जो उस एरिया में अप्लाई करता है। सर, उसका कहना है कि उसने प्रशांत अप्लाई किए थे, लेकिन उसने मेघा को कभी अप्लाई नहीं किया। सर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिली है। जिस दिन मेघा का मर्डर हुआ, मेघा आश्रम में ही थी। क्या? सर, मैं जब हॉस्पिटल में श्रद्धा से बात करने गई, तब श्रद्धा ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे आश्रम की आया मौजूद थी। जैसे ही आया इधर उधर हुई, श्रद्धा ने मुझे बाथरूम के पास बुला के सब कुछ बताया। सर मैम, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आश्रम में खाने की दात अलग और दिखाने की दात अलग है। जैसे? वहाँ पर ना लड़कियों के साथ गलत काम होता है। शांति देवी को लड़कियाँ पसंद है। मैं किसी को कुछ ना कहूँ, इसीलिए उन्होंने वो आया को मेरे साथ भेजा। ये मेघा का फोटो है, इसे ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुमने उस दिन इसी लड़की को देखा था? हाँ मैम, इसे ना मैंने 3 दिन पहले 12 की रात को देखा था।
मुझे लगा कि वो आश्रम की कोई लड़की है, लेकिन मैम वो कंफर्म मेघा ही थी। मुझे पहले से डाउट था, ये चिन्मय नाटक कर रहा है और आश्रम की आड़ में ये सब कुछ कर रहा है। हमारी किस्मत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं तो कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को इसके दलदल से बाहर निकलना है तो अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। एकदम सत्य वचन गुरुजी, झांक के देखना तो पड़ेगा। उसी के लिए हम आए। मतलब क्या है आपका इंस्पेक्टर? सर्च वारंट। सारा आश्रम सील करो, सारे कमरे चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ही लड़कियों को कि उनका फायदा उठाया करती थी। शांति, ये सब क्या है? ऐसा है कि सिर्फ पेशेंट्स पे नहीं, पूरे आश्रम पे नजर होनी चाहिए थी आपकी। आश्रम तो सील हो गई, एनसीबी भी पहुंचती होगी। करड़े सर, सबके मोबाइल जब्त कर लो। सर। इंस्पेक्टर साहब, अब अपनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन इसके लिए आश्रम को सील करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए है क्योंकि आपके आश्रम में सिर्फ ही नहीं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी। आपके पास वक्त है, बता दीजिए। 15 दिन पहले इस आश्रम में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्योंकि ये केस सिर्फ मेघा के मर्डर का नहीं है, ये एक अननोन के मर्डर का भी केस है जो आप ही के एरिया में मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको एक बात नहीं बताई। जूही नाम की लड़की थी जो आश्रम से भाग गई थी। 6 साल पहले मुझे आश्रम के दरवाजे पर मिली थी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे यहाँ काम पर भी रखा, अच्छी सैलरी भी देता था। एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा बताओ ये सब क्या है, पर वो कुछ नहीं बोली। और एक रोज बिना बताए आश्रम से भाग गई। ये सैलरी आप उसको कैश में देते थे ना? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी। अकाउंट में? सर, मेघा की पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है कि उसका हुआ है। टाइम ऑफ डेथ? 13 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब। रेप के दौरान किसी ने उसके गले को इतनी जोर से पकड़ा कि गला दबने से मौत हो गई सर। थंबप्रिंट मिला? हाँ सर, थंबप्रिंट मिला है। उसकी बॉडी में ट्रेसेस मिले। इससे क्लियर है कि वो डेड थी। अब यह अलग मामला है। प्रशांत का कहना है कि उसने मेघा को कभी दिया, लेकिन मेघा करती थी, और उसके परिवार का मानना है कि मेघा कर ही नहीं सकती, लेकिन उसके ब्लड में है। सर, अगर कोई जबरदस्ती उसे दे भी रहा था तो फिर उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? हो सकता है सर सभी मिले हो। फिर के उस एटीएम का पता क्या बताया था? सर, मानिक नगर के पास वाले एटीएम से जूही ने आज सुबह ही पैसा निकाले। ये रही तुम्हारी गिफ्ट। इसमें क्या है? वो डॉल है ना? एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ बाहर है, एक एटीएम के अंदर है, और दोनों तरफ की दुकानों के कैमरा, सबका सुबह का फुटेज फटाफट निकल लो। यही जूही है सर, और रोड क्रॉस करेंगे तो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। वाह, थैंक यू दीदी। यही वाली डॉल मैंने देखी थी ना मॉल में, मुझे यही चाहिए थी। जूही, ये तो बहुत महंगी होगी ना? इतनी महंगी गिफ्ट कहाँ से लाई पैसे?
पगार तो हुआ नहीं तुम्हारा। अरे छोड़ो, चोरी नहीं, मेरे की? पास थे पैसे। राहुल छोड़ो उसे। जी जूही बेटा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। बताते हैं। रानी, अरे लेकिन हुआ क्या है? लेकिन क्या हुआ? अरे अरे क्यों ले जा रहे हो? 6 साल पहले जब मैं भटकती हुई आश्रम के पास पहुंची तो वहां चिन्मय गुरुजी ने मुझे संभाला। आश्रम मुझे घर जैसा लगने लगा था, लेकिन जब मैं 16 साल की हो गई तो पुष्पा मुझे कुछ रूम साफ करने देती थी, लेकिन रूम साफ करने से पहले वो मुझे दूध पीने देती थी, लेकिन क्या वो समझ में नहीं आता था। और एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं गई थी पुष्पा के पास कंप्लेंट करने, लेकिन उसने मुझे वीडियो दिखाई जिसमें कुछ लोग मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। ये बात आश्रम में किसी को पता थी? पता नहीं। तुमने चिन्मय गुरुजी को क्यों नहीं बताया? सोचा था बता दूंगी, लेकिन वहाँ शांति और पुष्पा ने मुझे चोर बना दिया और चिन्मय गुरुजी ने बिना मेरी बात सुने मुझ पर चिल्लाने लगे। फिर मैं वहां से भाग गई। जो वीडियो दिखाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, उस वीडियो में वो आदमी कौन है? क्या सत्कार करे तेरा? माफ करो साहब, माफ करो साहब, माफ करो साहब, माफ। मेघा भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी ना, फिर भी मार दिया। अरे सगा हो या सौतेला, बाप तो बाप जैसा होना चाहिए ना। साहब, पद्मा से शादी करने के बाद 2 महीने में ही उसने बिस्तर पकड़ लिया। मैं क्या करता? मैं मेरी सारी इच्छाएं दबाकर जीने लगा। और जब मैं पुष्पा से मिलने आश्रम गया तब पहली बार मैंने वहां जूही को देखा। क्या? सुन, इस गरीब का भी भला कर दे बहन, इसके साथ कुछ कर देना। अभी क्या? अरे चाहिए उतने पैसे दूंगा तुझे। पुष्पा भी मुझे मदद करने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर उसी ने जूही के दूध के ग्लास में मेघा को क्यों मारा? जिस काम के लिए उसके माँ से शादी की थी वो तो 2 महीने में ही बीमार हो गई। और फिर मैं पुष्पा से मंगाने लगा, मैं मेघा को देने लगा, जिससे वो रेस्टलेस रहने लगी, बेहोश होने लगी। उसी का फायदा उठाकर मैंने मेघा के साथ। मेघा को आश्रम में क्यों ले गया था? साहब, उसे मैं आश्रम लेके गया ताकि मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। क्या हुआ था आश्रम में? मैंने मेघा को दूध में मिला कर दी और सबसे पहले मैं अंदर गया साहब। सदाशिव, अनंत और प्रकाश तीनों के डीएनए सैंपल्स मैच हो गए। फिंगरप्रिंट पे सर प्रकाश का नाम है। तो खून करने के बाद इनको रात को नींद कैसे आती होगी? सर ऐसे लोग चैन से सो नहीं सकते, इनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। वैसे सर इन सब बुरी खबर के बीच एक अच्छी खबर भी है। जूही को उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया। काफी साल पहले मुंबई में उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किडनैप किया गया था। तो चिन्मय तो खुश होगा ना, सारे चार्जेस हट गए और आश्रम फिर से शुरू हो गया। हाँ सर, कह रहा था कि पूरा नया स्टाफ हायर करेगा। गाड़ी चलाते वक्त कहते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस उसी को लाइफ में भी अप्लाई करना है, तभी सारा देश इस गंदी सोच से आगे बढ़ पाएगा। चलो चाय पीते हैं। ये लड़की कब से खड़ी है तू? कहाँ से आई है तू? पटना से आए हम। इतनी दूर से अकेले आ गई तू? तो यहाँ क्यों खड़ी है? जाना कहाँ है? बोरीवली,
वहाँ हमारी बुआ रहती है, वो मैं लेने आएगी। बुआ अभी तक आई नहीं क्या तेरी? नहीं। नंबर है उनका? नहीं। इधर आ। पता मालूम है तुझे? अरे तो कैसी बुआ है तेरी? मालूम है कितनी रात हो गई है? ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। मेरी खोली पास में ही है, चल आजा, खाना वाना खा लेना। लेकिन वो आ गई तो? वो जो सुबह से नहीं है, तुझे क्या लगता है इतनी रात को आएगी? तुझे चलना है तो चल, वरना तेरी मर्जी। अरे रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। आप हमें सुबह में बोरीवली ले जाओगे ना? अरे तेरी बुआ का नंबर और पता तो है नहीं तेरे पास। अरे तेरे घर वालों ने भेज कैसे दिया तुझे अकेले? चल मैं देखती हूँ कि तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। आजा। तू कब आया बे? क्यों, अपने खुद के घर में आ नहीं सकता मैं? हाँ? अरे लड़की कौन है? तू जल्दी से भाग यहाँ से, वरना आदमी मेरा परेशान कर देगा तुझे। क्या भगा रही है उसे? छोड़ उसे। देखूंगा क्या कर रहा है। चल सराब। नरक में सड़ेगा साले, दरवाजा खोल। ये क्या किया तूने? तुझे इसे याद आना नहीं चाहिए था। सब तेरी गलती है। तुझे पता है ना मुझसे कंट्रोल नहीं होता। बेचारी भूखी और बेसहारा थी। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम राजेश का MRI कराएंगे और उसके बाद। नर्स, नर्स, कितनी चोट लगी है इसको? कितना खून बह रहा है? किसने छोड़ा इसको यहाँ? मालूम नहीं डॉक्टर साहब, इसे कौन छोड़कर चला गया? और इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी OT में लेके चलो इसको। चलो चलो। यस डॉक्टर। सर एक बच्ची को पता नहीं कौन इंजर्ड हालत में यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया है, पर बच्ची को इंजरीज काफी ज्यादा हैं सर। पता नहीं, मतलब कोई तो छोड़ के गया होगा। हमें CCTV फुटेज चेक करनी है। सर यही बच्ची थी वो। यहाँ तो सिर्फ ये बच्चा दिख रहा है, कोई गार्डियन तो नजर नहीं आ रहा। एक बच्चा एक छोटी बच्ची को जख्मी हालत में हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। पता करो क्या इस बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, और ये भी पता करो ये लड़का कौन है। ओके सर। और क्यों इस बच्ची को ये हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। ए चोर चोर! बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मुझे तुझे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तू चली जा यहाँ से। भैया, आपको बोरीवली पता है कहाँ है? नहीं बेटा। सर पहले हमें लगा था कि बच्ची पैरालाइज है, पर शायद ऐसा नहीं है। अब कहना क्या चाहते हैं? सर बच्ची सिवियर फिजिकल वायलेंस का शिकार हुई है। कौन होगा जिसने इस मासूम को इतनी बेरहमी से मारा? वो जो कोई भी होगा उस लड़के से जरूर कनेक्टेड होगा जो इस बच्ची को यहाँ छोड़ कर गया। लड़के को क्लियर? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं। सर हमें बच्ची की कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली है। उसका फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया, न्यूज़पेपर में भी छपा दिया है। शायद उनको देख के कोई जान पहचान वाला सामने आया। बच्ची व्हील चेयर पे थी। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची पैरालाइज नहीं थी, इसे चोट रिसेंटली लगी थी। तो क्या वो व्हील चेयर बच्ची के लिए रिसेंटली खरीदी गई थी? शर्मा, आई थिंक हम व्हील चेयर सेलर का चांस ले सकते हैं। बच्ची के कपड़े, सुमान। यस सर। बच्ची के कपड़े लाओ जल्दी। ये लीजिए सर। ये कपड़े KJ जॉन्स ब्रांड के हैं। इसमें बारकोड और सीरियल नंबर है। आई थिंक हम इससे पता लगा सकते हैं कि कपड़े कहाँ से खरीदेगा। राइट राइट सर। इस ब्रांड के कपड़ों के जितने भी ट्रेड सेलर्स हैं सबसे कांटेक्ट करो।
ओके सर। नाम क्या है तेरा? राजकुमारी। आज से ना तू यहाँ की राजकुमारी है। और ये तेरी दासी। ये ना तुझे राजमहल लेकर जाएगी। वहां पर राजकुमार तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, मुझे पटना जाना है। अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरा राजकुमार तुझे पटना लेकर जाएगा ना। चलिए राजकुमारी जी। मुझे पटना लेकर जाओगे ना? क्यों नहीं, पर पहले जल्दी से रेडी तो हो जाओ। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। हाँ, पहले प्रिंसेस की तरह रेडी हो जाओ, फिर लेके चलते हैं। ठीक है, चलो। चलो चलो जाओ। राजकुमारी का स्वागत है। हम आशा है और हम पटना में रहते हैं। हमें पटना जाना है। लेकिन आपके पिता ने तो हमारे साथ संधि कर ली है। संधि? हाँ मंत्री, हमें इस बात की चिंता खाए जा रही है कि हमारे बाद युवराज इस राज्य को संभाल पाएंगे कि नहीं। आशा बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे रिहर्सल करनी है। पापा, आप हमें इस नाटक में राजकुमारी बना दो ना प्लीज। बेटा तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे। अरे कर लेंगे पापा, बना दो प्लीज, बना दो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा 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 ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी बनाऊंगा, लेकिन एक राजकुमार भी होगा इस कहानी में। क्या तुम उसका डायलॉग बोल पाओगे? अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी है, आप कर सकते तो हम क्यों नहीं। अरे वाह। आप हमारे पापा को जानते हैं? उन्होंने भेजा आपको? हाँ, हम ही तो आपके राजकुमार हैं। चलो रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल? हाय राम, इसको तो मार डाला। सर, परागवाड़ी पुलिस ने कांटेक्ट किया हमें। जिस लड़के को हम ढूंढ रहे थे, उस लड़के की उन्हें परागवाड़ी में लाश मिली। इस लड़के की कुछ और डिटेल्स पता चली? परागवाड़ी पुलिस का कहना है कि इसके बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो इसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, मैंने इस बच्ची की डिटेल्स परागवाड़ी पुलिस से शेयर कर दी है। एक छोटी बच्ची को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर तो उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और जो बच्चा उसको हॉस्पिटल में छोड़ के गया, अब उसका मर्डर हो गया। आखिर चक्कर क्या है? हो सकता है सर दोनों भाई बहन, दोनों बच्चों को अपनी जान का खतरा हो। लड़के ने लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। ये भी तो हो सकता है सर, इस बच्चे का किलर वही हो जिसने इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लड़का उस बच्ची को वाकई प्रोटेक्ट करने के इरादे से हॉस्पिटल में छोड़ के गया था, तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये हमसे कांटेक्ट कर सकता था। इसने किया नहीं कि वहाँ से भाग गए, पर अब इसका मर्डर हो गया। हाँ समझ सर, उस केजे जॉन ब्रांड के होलसेल ट्रेडर से मिली। बच्ची के कपड़े पे लेबल है, उसका सीरियल नंबर देख के उसने डिटेल लिए। सर, उस लॉट का कंसाइनमेंट अम्बे नगर के एक आउटलेट में गया था। अम्बे नगर? ठीक है। विवाह फड़के? कौन है विवाह फड़के, आप जानती हैं? सर, इतना कहाँ याद रहता है, काफी लोग आते रहते हैं। ये कपड़े आज से 13 दिन पहले खरीदे गए, 3 मार्च को। हमें 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी। मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। मेरे बेटी की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है, सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। तो दोनों बच्चे इस औरत के हो सकते हैं? ये फुटेज हमें दीजिए। ओके सर। इस बिल पर ये कार्ड स्लिप है। बिल की पेमेंट कार्ड से की गई है। इस कार्ड स्लिप से कार्ड होल्डर की डिटेल्स निकलो। ओके सर।
अरे अब बस भी करो। रोज सवेरे प्रॉमिस करते हो कि नहीं पियेंगे, या सांझ होते बोतल खोल के बैठ जाते हो। आज तो मत रोको, उसका जन्मदिन है आज, और वो यहाँ आए भी नहीं। अरे 19 साल हो गया उसको गए हुए। कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कुत्ता आया होगा। कुत्ता से बहुत बढ़ गया है। सर विवाह फड़के के बारे में पता चला है, वो अम्बे नगर की रहने वाली है। अम्बे नगर तो मिलकर आते हैं। लेकिन सर विवाह तो मर चुकी है। क्या? जी हाँ सर, अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि विवाह ने 5 दिन पहले ही सुसाइड किया है। विवाह? जतिन फड़के विवाह का पति है सर, जिसने अम्बे नगर पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसको विवाह की लाश मिली है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विवाह ने एक्सेस पॉइजन कंज्यूम किया था। हालांकि सुसाइड की कोई खास वजह पता नहीं चली है, लेकिन अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि उनको कोई साजिश भी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने केस क्लोज कर दिया। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विवाह इस तरह मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आपकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुसाइड के एक दिन पहले हमने हमारी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। आपके बच्चे कहाँ? बच्चे? सर हमारे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बीवी विभा ने एक गारमेंट शॉप से 2 बच्चों के कपड़े खरीदे। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। ये हैं वो बच्चे। कौन है ये बच्चे, जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो लड़का है इसका मर्डर हुआ है, और ये जो बच्ची है इसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपकी बीवी ने इन दोनों के लिए कपड़े खरीदे, अब उसने खुदकुशी कर ली। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, इन दोनों के वाकई में बच्चे नहीं हैं। अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो फिर इसकी बीवी विवाह ने बच्चों के कपड़े क्यों खरीदे? जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो विवाह ने खरीदे थे। आई थिंक इन दोनों बच्चों का विवाह से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। बच्ची की हालत आप कैसी? वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। तो एक काम करते हैं, अम्बे नगर पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनसे बात करते हैं जो विवाह सुसाइड केस को हैंडल कर रही है। ओके सर। लता! बैठिए। थैंक यू। हम आपसे विवाह सुसाइड केस के बारे में बात करना चाहते हैं। जी। आपको सुसाइड के बारे में कब पता चला? 5 दिन पहले विभा के पति के कॉल आने के बाद में हम शाम तकरीबन 4 बजे उनके घर पहुंच गए थे। वहां पर विभा का कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हमने उसका मोबाइल और लैपटॉप कलेक्ट कर लिया था।
क्या विभा किसी एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी? क्योंकि उसने 2 छोटे बच्चों के कपड़े खरीदे थे, या फिर उसके रिश्तेदार के बच्चे हैं। ऐसा तो कुछ मालूम नहीं चला। देखिए, आपने भले इस केस को सुसाइड केस मानकर बंद कर दिया, पर हमें लगता है देयर इज समथिंग मोर इन दिस केस। क्योंकि विभा ने जिन 2 छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे, उनमें लड़के की लाश मिली है परागवाड़ी में, और वो जो लड़की थी वो बुरी तरह से जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब विभा ने सुसाइड कर लिया। तो आई थिंक विभा का इन दोनों बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, और ये भी मुमकिन है कि विभा की खुदकुशी के पीछे कोई ऐसा राज है जो सामने आना बाकी है। लेकिन विभा की मौत जहर खाने से ही हुई है। पर फिर भी हम इस केस को एक बार रीलुक करना चाहेंगे, इसलिए आप विभा केस फाइल और विभा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके जी साबले। जी सर। ये विभा केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? पहचाने नहीं हमको? कौन हो तुम? जो दीवार पे टांग के रखी हो ना फोटो, वही है हम, आशा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आपकी बेटी है हम, आशा। नहीं पहचान रहे आप? पकड़ाओ मत तुम हम लोग को। 19 साल हो गया है आशा को गायब हुए। अच्छा, 19 साल पहले क्या था? क्या था 19 साल पहले? 2003। और अभी क्या है? 2022। 19 साल में हम इतना बदल गए पापा, पहचाने नहीं हमको? देखिए, उठिए, आपकी बेटी है हम, आशा, पहचानिए। सच? मेरी आशा? आपकी आशा। आशा सरिया ये मत। एगो बोरे पिया के बात पे आप विश्वास कर रहे हैं बेटी के बारे में? ए सुनो, बंद करो तुम अपना नौटंकी। नौटंकी हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं? हाँ, हम ही आशा हैं। सबूत का है तुम्हारे पास कि तुम आशा हो? अरे सलमा, जल्दी भी हाथ चला, बहुत से ऑर्डर पूरे करने हैं। अरे भाई बस 5 मिनट दीजिए ना, एक चाय पी के आती हूँ, फिर देखिएगा मेरी स्पीड। सलमा, थैंक यू। देखो सलमा, मैं तुम्हें पूरे 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत तब से जानता हूँ। अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हम दोनों की लाइफ बहुत प्यार से कटेगी। दिनेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? हम दोनों के मज़हब अलग है इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे। क्यों नहीं निभा पाऊंगा? अरे तुम एक बार हाँ तो कह दो, हम भी शादी कर लेंगे। शादी करना चाहती हो ना? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सबूत चाहिए तुमको? उसको छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। देखो, रुपया पैसा के लालच में अगर ये सब कर रहे हो तो हम तुमको रुपया पैसा दे देंगे, बाकी नाटक बंद कर दो। सर, विभा के फोन का डेटा रिट्रीव हुआ तो उसमें ये वीडियो मिला है। कौन है ये? अभिमन्यु, विभा और जतिन का नेबर और दोस्त भी। देख, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब देना। अगर उल्टा जवाब दिया तो फिर उल्टे तरीके से पूछेंगे। सर, हम राजपूत हैं और राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो अच्छी बात है। शर्मा, जानते हो इन बच्चों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? ये क्या हुआ? मुंह में दही जम गई? तूने विभा का ये वीडियो बनाया, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए तूने विभा को... अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। हाँ, ये सच है कि हमारा और विभा का अफेयर चल रहा था और ये वीडियो दिखाकर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। कौन है वो? पता नहीं, अभी तक तो कोई डिमांड नहीं रखी उसने। देखो, उसको जितने भी पैसे चाहिए ना वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये बात गलती से ही मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमने उससे 5 लाख रुपए दी जो ब्लैकमेलर ने मांगे थे। फिर हम उससे मिलना बंद कर दिए सर। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की बात है सर। हम अक्सर होटल स्प्रिंग बेल जाया करते थे। ये वीडियो भी वही बना था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभा ने तो जोलू बनाया, उसने तेरे साथ अफेयर किया
होटल में ले जाकर ये वीडियो बनाया और वो तुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बार बार पैसे मांग रही थी, इसलिए तूने विभा सर ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। इस अभिमन्यु की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। पता करो क्या इसका उन दोनों बच्चों से कोई कनेक्शन है, और तुम खुद होटल स्प्रिंग बेल जाओ। ओके सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि विभा हनी ट्रैपिंग करती हो और जतिन इसके बारे में सब कुछ जानता हो। सर मुझे विभा के अफेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभिमन्यु का कहना है कि कोई विभा को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। कौन हो सकता है ब्लैकमेलर? सर मुझे विभा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर मुझे अभिमन्यु पर शक है, वो कुछ छुपा रहा है। ये विभा और ये अभिमन्यु, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ये दोनों अक्सर इसी होटल में आते थे। सॉरी सर, यहाँ तो कितने लोग आते हैं, हम सबके बारे में नहीं जानते। इस होटल में इन दोनों का ये वीडियो बना है। चल गया इस होटल में कस्टमर्स के वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं आप लोग? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पता चल जाएगा। इस होटल का एक कमरा अच्छी तरह से चेक करो। देखो यहाँ पे कहाँ पे हिडन कैमरा लगा हुआ है। बेटा देखो, तुम कह रही हो तो हम मान लेना बेटा। तो कि तुम हमारी आशा हो, तो तुमने अपने पापा को बांधा क्यों बेटा? खोल दो ना हमको। प्यार करते हैं आप हमसे? हाँ बेटा। तो 19 साल पहले जब हम खो गए थे तो हमें ढूंढा क्यों नहीं? बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम मिले ही नहीं। झूठ, एकदम झूठ। ना आप हमसे प्यार करते थे और ना आप हमारी माँ से प्यार करते थे, इसलिए आपने हमारी मौसी से शादी कर ली। ये साली थी ना आपकी? बेटा तुम बहुत छोटी थी उस वक्त, और यही तुम्हारी देखभाल कर सकती थी। तुम्हारी खातिर किए बेटा सब। नौटंकी हो गया। आशा बन के आई है राम जी। ये अपनी आशा नहीं है, ये देखो, ये अपने धर्म की लड़की नहीं है, ये आशा नहीं है अपनी। हाँ हरिश्चंद्र, आ गया? क्या लगा तुझे? अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं लगेगा। क्या क्या नहीं पता? तू पहले करती थी ना। दिनेश, मैंने शादी से पहले शर्त रखी थी कि मेरे अतीत के बारे में तुम कुछ नहीं पूछोगे मुझसे। अरे लेकिन मुझे नहीं पता था ना तेरा अतीत इतना गंदा होगा। तू आज ना मैं तुझे तेरी असली औकात बताता हूँ। निकल जा मेरे घर से। आज से तू मेरी कोई नहीं लगती है। तू आया था मुझसे मेरा हाथ मांगने के लिए, और यही सब करना था तो मुझे पेट से क्यों किया? हाँ बोल। लेकिन मैं भी इतना बहुत खुददार हूँ, समझा? तेरे टुकड़ों पे नहीं पलूंगी मैं जानती हूँ मुझे खुद को कैसे पालना है, और मैं पाल लूंगी। सुनो सुनो बेटा, सुनो। तुमको तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम बेटा, छोड़ दो बेटा। हमको भरोसा है बेटा कि तुम हमारी आशा हो बेटा। बेटा अपनी मौसी का कत्ल करके बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। अरे कटरीना, तू इतने सालों बाद कैसी है तू? मेरे को ना इस धंधे में वापस आने का है। लेकिन तू तो सलमा बनकर टेलरिंग का काम कर रही थी ना? हाँ, सोचा था ये धंधा छोड़ दूंगी। एक कमीनी से ना शादी भी बना लिया था, लेकिन उसने भी मुझे लात मार दिया और पूरे मोहल्ले में ना बदनाम करके रख दिया मुझे। साला कोई काम देने को तैयार नहीं है मेरे को। अब पेट पालने के लिए जिस्म तो बेचना पड़ेगा ना। अरे तू तो पेट से दिख रही है रे, ऐसे में धंधा कैसे करेगी? हाँ तो गिरा दूंगी ना। और वैसे भी ये उस कमीने दिनेश की औलाद है, मुझे नहीं चाहिए। और मेरा पेट नहीं भरेगा तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा। आपके कहने पे छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन याद रखिएगा एक कत्ल हम करके आ चुके हैं, कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारा माथा सरका ना तो काट के जरूर इसको। आइए सर, बच्ची ने बातचीत शुरू कर दी है पर अभी भी सदमे में है, थोड़ा आराम से। श्योर सर, प्लीज आप बाहर आइए सर, इसको आराम की जरूरत है, प्लीज सर। वो बच्ची तेरी वाइफ विभा को अपनी माँ बोल रही है और उस बच्चे चिंटू को अपना भाई। वो बच्ची तेरी बीवी को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज।
पीएम रिपोर्ट के हिसाब से भी विभा कभी मां नहीं बनी थी, तो इसका मतलब सर ये तो कंफर्म है कि विभा का कोई बायोलॉजिकल बच्चा तो हो ही नहीं सकता। तो वो बच्ची विभा को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर, उस लड़के चिंटू के बारे में मुक्ता पार्क पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 20 दिन पहले वो लड़का गेटवे ऑफ इंडिया से एक टूरिस्ट का पर्स छीन के भागते हुए पकड़ा गया। चोर चोर! हाँ सर, यही लड़का था जिसे हमने पकड़ा था। पहनावे से तो अच्छे घर का लग रहा था, इंग्लिश भी अच्छी बोल रहा था और इसकी माँ का फ़ोन नंबर भी इसे याद था। मैंने उसकी माँ को फ़ोन करके बुलाया था। मम्मी। आप इसकी माँ हैं? जी सर एक्चुअली मेरे बच्चे को थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, उसको चोरी करने की बीमारी है। सर फिर उसकी माँ के कहने पे मैंने उसे छोड़ दिया। छोटा था सर, एक्शन लेते तो उसका भविष्य खराब हो जाता। शर्मा, कि यही थी उसकी माँ? हाँ सर, यही उसकी माँ थी। सर और एक बात, लड़के को छोड़ने के बाद एरिया में इसी तरह की लूटपाट की और घटनाएं घटी थी जिसमें बच्चे शामिल थे। और वो बच्चे कौन थे? काफ़ी सारे टूरिस्ट की यही कंप्लेंट थी कि उनका सामान किसी बच्चे ने चुराया था, लेकिन उन बच्चों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर कहीं ये ऑर्गेनाइज क्राइम का केस तो नहीं? मुमकिन है शर्मा, क्योंकि इस तरह के बहुत से रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते हैं। जैसे वो दिल्ली में एक रैकेट था जो शादी में बच्चों से चोरी करवाता था। कहीं विभा भी इस तरह के किसी रैकेट से जुड़ी तो नहीं थी? हो सकता है उसने अभिमन्यु के साथ वो वीडियो खुद बनवाया हो ताकि अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन सर विभा का पति जतिन, उसने अपना स्टेटमेंट बदला नहीं है, वो वहीं का वहीं है। हो सकता है वो सब कुछ जानता हो लेकिन फंसने के डर से चुप बैठा हो। जितने भी तरह के गैंग और रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते, सबकी डिटेल निकलो। अगर हम ये मान लें कि विभा चिंटू से चोरी करवाती तो सवाल ये है कि क्या पिंकी भी उनकी इस क्राइम में इन्वॉल्व थी? हमें पिंकी से दोबारा बात करनी है। बेटा तुझे हक चाहिए ना, मेरी सारी जायदाद ले ले, मारना चाहती है तो मार भी दे, लेकिन ये कभी मत कहना कि मैं प्यार नहीं करता तुझसे। 19 साल तक आपके प्यार के लिए तरसे हम पापा। 19 साल का वो कर्ज तो उतार देंगे ना? हाँ बेटा, बता क्या करना। भागो रे भागो, पुलिस की रेड पड़ी, भागो रे भागो, पुलिस की रेड पड़ी, भागो भागो भागो। कसीना जल्दी दरवाजा खोल। कटीनो, पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी भागो। ए भाग रे, चल भागो। ए छोड़ना। ये क्या है साहब, ये रोज का आप लोग का, छोड़ना। क्या है? पिंकी बेटा सच बताओ, क्या यही आपकी मम्मी है? आपको किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा है? कहा है ना? कौन है वो? नाम बोलो उसका। देखो डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। बोलो कौन है वो? आई थिंक ये पिंकी पक्का कुछ छुपा रही है। हो सकता है ये भी चिंटू की तरह चोरी वगैरह करती हो। बोलो। सर, होटल स्प्रिंग बेल की इंक्वायरी करते हुए एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी। सर, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 2 साल पहले लोकल ट्रेन में वो चेन स्नैचिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर, मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी नौकरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तो हम तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में देख चुके हैं, जिसमें कई फेक आईडी से लिए गए नंबर है और उनमें से एक नंबर विभा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला। अब इन फेक आईडी से लिए गए नंबर की कहानी क्या है ये तुम खुद बता दो, वरना वो पता करेंगे। सर, ये सब मुझे साहब ने करने को कहा था। वो कहते थे ऐसा कोई भी कपल है जो पति पत्नी ना हो, उनका वीडियो बनाने का। कौन सा? कौन साहब? साबले साहब, वही मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाए थे सर। कौन साहब ने? काका साहब साबले, कांस्टेबल है सर। कांस्टेबल काका साहब सामले। साबले जी साहब। ये विवाह केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। जो अम्बे नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है? जी सर।
अंकित जी। ये कांस्टेबल सावले कहाँ? साबले, उसको लेकर तो हम लोग भी परेशान हैं। उसने कल से रिपोर्ट नहीं किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, साबले का मर्डर हो गया है। मैं तुम सबका इंतजार कर रही थी। छोड़ो मेरे को जाना है, मेरे को बहुत जरूरी काम है। छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को। छोड़ो इसे। कहाँ जाना तुझे? चुपचाप बैठ और जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा तूने? और जेब कतरों के रैकेट के बारे में क्या जानती है? विवाह फड़के और बच्चा जिसका मर्डर हुआ, चिंटू। सीधे सीधे जवाब दे। जवाब तुम लोग दो मेरे को। साबले क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद किया? तुम सारे पुलिस वालों ने एक जैसे हो, एक जैसे। ए, अपनी हद में रह। काय का हद में? हाँ, एड्स से मरने वाली है मैं। तुम सारे पापियों को ना मार के मरूंगी मैं। बोला ना, ड्रामा बंद। जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब बोल। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो खुद सहती आ रही हूँ। सब कुछ सहा मैंने। 11 साल की उम्र में मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन फिर भी सब कुछ सहते हुए मुझे जीना पड़ा। हम जानते हैं ना कि तुम ना बहुत ही बहादुर लड़की हो। हम जो कहेंगे वो तुम समझ जाओगे। हाँ मौसी। देखो, तुम्हारी माँ को गुजरे 2 साल हो गया ना, और तुम्हारे पापा हमसे ये शादी किए कि हम तुम्हारा देखभाल कर सकें। बाकी देखो, फिर भी कितना उदास रहते हैं ना। हाँ, ऐसा क्यों मौसी? देखो बेटा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा हमेशा खुश रहें, तो तुम ना कुछ दिन के लिए बम्बई चली जाओ अपनी फुआ के पास। तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं बताएंगे। और जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का मौत भुला जाएंगे, तो हम तुमको वापस बुला लेंगे। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मुझे मेरी बुआ के यहाँ जाना है, बोरीवली। आपको पता है बोरीवली कहाँ है? हाँ पता है ना, चल। ले संभाल इसे, नई मुर्गी लाया हूँ तेरे लिए। इस मुर्गी का ध्यान रख, ये मेरा माल है, पहले मैं इसको खाएगा, और जब भी मैं बोलूँगा मेरे राजमहल पे लेकर आएगी तू इसे। फिर 6 साल तक मुझे एक कोठी से दूसरे कोठी पे बेचा गया। धंधा करती थी मैं, लेकिन एक दिन हीरा की मदद से मैं भाग गई। अपना नाम बदला साहब, सिलाई करके एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। शादी करना चाहता हूँ। जब मैं दिनेश के घर से निकली तो मेरे पेट में बच्चा था। मैंने सोचा कि बच्चे को गिरा के फिर से धंधा करने लगूंगी। मैंने अपना नसीब स्वीकार कर लिया था साहब, लेकिन मैं अपने बच्चे को मार ही नहीं पाई। मैंने पिंकी को जन्म दिया। वो बच्ची पिंकी तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, लेकिन पता नहीं क्यों वो बदनसीब इस मनहूस दुनिया में ठोकरें खाने के लिए आ गई। लेकिन साहब, उसको कोई तकलीफ ना होना, 10 साल तक मैं अपना जिस्म बेची उसको पाल रही थी साहब। लेकिन नहीं, 10 साल बाद वो साबले फिर से टकराया मुझसे। उस दिन साबले ने मुझे धंधे वालियों के साथ रेड में पकड़ा था। उसने मुझे रेड से तो बचा लिया साहब, लेकिन उसने मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा नर्क बना दी। अरे वाह, बड़ी प्यारी बेटी है तेरी। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह। चल चॉकलेट, चल जा बाहर जा। मैं तुझे आज तक नहीं भूला, तू आज भी मेरी राजकुमारी की तरह है। देखो साबले साहब, मुझसे ना दूर ही रहना। साबले ने मेरी बेटी को गायब कर दिया साहब। वो बहुत गलत धंधे करता था साहब। वो बच्चे चुराने वाला गैंग, उससे भी वो मोटी रकम लेता था साहब। साबले अंकल ने ही हमें मारा था, गंदे लोगों के पास भेज दिया था, जो मुझसे, चिंटू भैया और दूसरे बच्चों से चोरी करवाते थे। साबले अंकल ने बोला था पकड़े जाएंगे, वो आंटी फिर बचा लेगी। साबले नहीं बोला था ना आपको वेब आंटी को माँ बोलने के लिए? जब मैंने पिंकी का फोटो अखबार में देखा कि वो हॉस्पिटल में है, तब साहब
मैंने ठान लिया कि अब मैं साबले को नहीं छोड़ूंगी। मैं आप लोगों के सामने उसको जलता हुआ देखना चाहती थी, ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि वो कमीना क्या क्या किया मेरे साथ। चल बैठ। पापा, हमारी एक बेटी है पिंकी, अब उसको अपना लेंगे ना पापा? बेटा, बहुत प्यार देंगे उसको। सर, आशा ने पटना में सरेंडर किया है। बेटा, ये ना तुम्हारे नाना है, अब ना तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है? नहीं, हाँ। नहीं मम्मा, नहीं, नहीं। सर, ये साबले तो बच्चों से चोरी करवाने वाली रैकेट से भी जुड़ा था, और इस रैकेट को असलम नाम का एक आदमी चलाता है। ये असलम है, इसका साबले को पूरा सपोर्ट था। मालवानी पुलिस ने खबरियों के टिप पे इसको अरेस्ट किया। इसी असलम ने साबले के कहने पे चिंटू का मर्डर किया, क्योंकि चिंटू ने पिंकी की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और ये साबले विभा को भी ब्लैकमेल करके उसे ज़बरदस्ती अपने रैकेट के बच्चों की फेक माँ बना के पेश कर रहा था। और उस वीडियो के डर की वजह से विभा कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी साबले के इस जुर्म में शामिल हो गई। और शायद वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उसके दिल पे बोझ होगा, और यही बोझ शायद उसकी खुदकुशी की वजह बना हो। काश साबले के गुनाह पहले उजागर हो जाते, तो आशा और उसके साथ साथ कई मासूम जिंदगियों को जुर्म की इस दलदल में धंसने से बचाया जा सकता।